कल हमने आपका पॉलिनेशन वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, और उसमें भी हमने जो हमारे पास एबायोटिक एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। एबायोटिक एजेंट में हमने आपके किया था कि जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू हो सकता है, एंड पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू हो सकता है। लेकिन मोस्टली प्लांट जो क्या होते हैं, आपके जो बायोटिक मतलब मोस्टली प्लांट क्या करते हैं, बायोटिक होते हैं, मतलब बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे ऐसे 2 फ्लावर के नाम बताइए जो है तो एक्वेटिक, लेकिन फिर भी वो पॉलिनेशन करते हैं इंसेक्ट से या फिर विंड से, वाटर में होने के बावजूद भी। कौन सा लिली? वाटर लिली। वासु, आपको पता है जो लिली फ्लावर होता है वो अलग होता है, लिली अलग होता है, वाटर लिली अलग होता है, दोनों होते हैं। एक तो वाटर लिली हो गया, उसके अलावा लोटस तो ठीक है, हाँ जी। एक और था जो एनसीईआरटी में मेंशन है, एक तो वाटर लिली, सेकंड बताइए। संयम संदेश आंसर दीजिए आप लोग भी। 2 नहीं हुई क्या लगते वासु? जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लोटस भी है, वाटर लिली भी है, बट जो एक एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है उसका नाम बताइए। एनसीईआरटी में एक तो वाटर लिली का नाम है, एक नाम और है। असीमता, संदेश, संयम, बताइए। मैम वाटर हाइसेंथ। नहीं पता? हाँ, सेकंड एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, और इस वाटर हाइसिंथ का, हाँ वाटर हाइसिंथ, और इसका साइंटिफिक नेम होता है इशोनिया क्रेसिपस, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये आपकी वीड होती है, जहां स्प्रेड हो जाती है ना एक बार, वहां पे पूरा का पूरा एरिया उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसीलिए इसको मतलब इसका सेकंड नेम है टेरर ऑफ बंगाल। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, उसको हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है उस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं एनिमोफिली। और जो इंसेक्ट करवाता है, जो इंसेक्ट करवाता है उसे क्या कहते हैं? संयम संदेश, आप पढ़कर नहीं आए हो? बताओ, आंसर दो। उसे कहते हैं उसे कहते हैं वासु एंटमोफिली, एंथमोफिली नहीं, ठीक है, एंटमोफिली कहते हैं। तो कल जो था हमारे पास, जो आपकी एबायोटिक एजेंट थे, विंड, ओके ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है और जो वाटर के थ्रू होती है वो कल हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट की। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और कल ही हमने बात की थी कि जो मोस्टली जो पॉलिनेशन होती है वो कौन करवाता है, मतलब वो कहने का मतलब है कि बायोटिक ही होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करवाते हैं। और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा नंबर होता है वो होता है इंसेक्ट का, और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा नंबर होता है बीज का।
एक बार जस्ट ओनली मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मान लेते हैं अगर पॉलिनेशन कैसे हो रही है, बायोटिक हो रही है, मतलब कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करवा रहा है। तो obvious सी बात है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन करवा रहा है तो वो क्या देखेगा, एक फ्लावर के अंदर क्या क्या करेक्टर होने चाहिए। जो हमारा फ्लावर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, शोई होना चाहिए, उसके पेटल्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। पहला पॉइंट तो यही वाला है कि अगर पॉलिनेशन कौन करवाता है, बायोटिक एजेंट करवाते हैं, चाहे बीज हो या बाकी कोई एनिमल्स हो। पहली चीज अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके पेटल्स काफी बड़े बड़े होने चाहिए, शोवी होना चाहिए। उसके अलावा वो जो प्लांट है उसके पास क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा नेक्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी इंसेक्ट वहां पर आ रहा है या बाकी कुछ आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ मतलब फूड के लिए आ रहे हैं वहां पे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट करवाता है, कोई भी बीज करवाती है तो वहां पे उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास वहां पे कलरफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इसके अलावा वहां पे क्या होना चाहिए, उसके पास नेक्टर होना चाहिए काफी अच्छा खासा। अब हाँ अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे डेटा में लिखा है कि जो 65% जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको इंसेक्ट ही चाहिए पॉलिनेशन के लिए, और परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो जो ये बीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पॉलिनेटर है। आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है, तो आपको पता ही है आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है और उसमें से भी इंसेक्ट सबसे बड़ा है। लेकिन इंसेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में, उसका नाम है बी, बी करवाती है। अब यहाँ पर कुछ कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं, कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, और कुछ कुछ मतलब इंसेक्ट भी ऐसे होते हैं जिनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है कि हम इन्हीं के थ्रू ही पॉलिनेशन करवाएंगे। अगर वहां पे मान लेते हैं कि किसी भी प्लांट को क्या कहते हैं वो वाला पर्टिकुलर इंसेक्ट नहीं मिला, तो वो कभी भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जिसमें हम एग्जाम्पल करते हैं आपका इसका मौत का, और एक करते हैं आपका यक्का प्लांट का। आई होप आप सबने यक्का प्लांट देखा होगा। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ये जस्ट ओनली अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ ओनली बुक्स की थोड़ी वो दिखा रही हूँ, पिक्चर्स वगैरह। बाकी भी हम अपनी पीपीटी पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे नो, अच्छा नहीं, नहीं वासु आपने देखा है, आपको नहीं पता है कि यक्का प्लांट किसको कहते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हर जगह लगा होता है मोस्टली, जो जैसे चंडीगढ़ वगैरह में जितने भी राउंड अबाउट है वहां पे भी काफी जगह लगा होता है यक्का प्लांट। ऐसे लंबा सा होता है, उसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ऐसे वो जीरो फिटिक प्लांट होता है, कांटे कांटे से होते हैं उसमें, वो आपका यक्का प्लांट होता है। तो वहां पे क्या देखा गया कि जो यक्का प्लांट है और हमारे पास एक मौत होती है, वो मौत ही क्या करती है, उसका पॉलिनेशन करती है। और ये दोनों इतने ज्यादा स्पेसिफिक अपने काम को लेके, अगर यक्का प्लांट को ये मौत नहीं मिला तो वो कभी भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। और इवन मौत भी, ये देखिए आपको ये मौत नजर आ रही है यहाँ पे, अगर इस मौत को भी यक्का प्लांट नहीं मिलता है तो ये भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नीट में पूछा भी गया था कि आप हमें ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बताइए जो एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या स्टोरी है उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे भी हम, जैसे एक देखिए यहाँ पे बैट है, बैट भी क्या करवा रहा है, पॉलिनेशन करवा रहा है। बहुत सारे केस में बैट भी पॉलिनेशन करवाते हैं, फ्लाइज भी करवाती है, और कुछ हमारे पास बर्ड्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ह्यूमिंग बर्ड्स देख सकते हो, ह्यूमिंग बर्ड्स देखिए अब यहाँ पे नेक्टर को ड्रिंक कर रहा है, और साथ ही साथ में जब वो ड्रिंक करता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे लिविंग एजेंट है जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की, तो यहाँ पे जो ये डेटा है ना, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है कि कौन कौन पॉलिनेशन करवा सकता है बायोटिक में। स्नेल करवा सकती है, इंसेक्ट करवा सकते हैं, बर्ड्स करवा सकते हैं, बैट करवा सकता है, और बाकी अदर वर्टिब्रेट्स भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे सबके नेम दिए गए हैं कि अगर स्नेल करवाएगा उसे कहते हैं मेलिकोफिली, इंसेक्ट करवाएगा उसे कहेंगे एंटोमोफिली, बर्ड करवाएगा ऑर्निथोफिली, बैट करवाएगा चिरोपटेरोफिली, और अगर बाकी अदर वर्टिब्रेट्स करवाएंगे उसे कहेंगे जूफिली। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो यही वाला है, ओनली इंसेक्ट वाला। बाकी किसी के भी नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। तो आप इसको करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो उसको लीव भी कर सकते हो। बस हमारा फोकस इस पे रहेगा, इंसेक्ट वाले पे, कि जो पॉलिनेशन इंसेक्ट करवाता है उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। अब यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी हमारे पास एनिमल पॉलिनेशन करवा रहा है तो वो क्या देखेगा,
फ्लावर्स कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, शोवी होना चाहिए, उसके पास नेक्टर होना चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक बटरफ्लाई है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे ये नेक्टर ढूंढ रही है, लेकिन नेक्टर के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, वो साथ में पॉलिनेशन भी कर लेती है। और हमने अभी जब आपका 2 दिन पहले पोलन ग्रेन्स वाला पोर्शन किया था, तो हमने वहां पर भी बात की थी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो खुद भी न्यूट्रिटिव होते हैं। उनमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब इसलिए उसका यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। उसमें काफी ज्यादा आपका न्यूट्रिटिव होता है। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वहां से भी क्या मिलता है, उनको कुछ यहाँ पे फूड मिलता है। ठीक है, हाँ जी, इसलिए उनका यूज करते हैं, एथलीट्स भी यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, उनकी एफिशिएंसी पावर को इंक्रीज करता है। इसीलिए पोलन ग्रेन्स की जितनी भी फॉर्म होती है वो हमें टेबलेट्स की फॉर्म में मिलती है, इंसेक्ट की फॉर्म में मिलती है। अब यहाँ पर जस्ट एक हमारे पास एक क्या है, एक जनरल स्लाइड है। यहाँ पे जस्ट ये दिखाया गया है कि कौन कौन पॉलिनेशन कर सकता है। पहली बात तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो क्या करते हैं, मेजोरिटी फ्लावरिंग प्लांट में कौन पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, एनिमल्स करते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी रेंज है। कौन कौन करवा सकते हैं, बीज हो गई, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्ट, आंट्स, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स जैसे आपने देखा, एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। देखिए इनके अलावा हमारे पास जो सबसे ज्यादा, इन सब में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी पर्टिकुलर बी, ये सबसे डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या देखा गया कि कई बार हमारे पास जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, सच एज सम प्राइमेट्स, लर्मर्स, जैसे आपने देखा होगा स्क्वायरल वगैरह होती है गार्डन में, तो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, तो कई बार वो भी पॉलिनेशन करवा देते हैं। किसी ना किसी देखो पॉलिनेशन है क्या, कि अगर किसी भी फ्लावर के ऊपर से वो गुजर रहे हैं और वहां पे अगर उनकी बॉडी पे अंथर लग जाते हैं, अगर वो किसी न किसी स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, वही हो गया। तो कई बार जो बड़े बड़े एनिमल्स है, जैसे लेमर हो गया हमारे पास, एर्बोरियल जो आपके पास ट्री ड्वेलिंग होते हैं, जिसे हम रॉडेंट कहते हैं, और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी होते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं आपके रेंगने वाले, जिसमें हमारे पास सारे लिजर्ड चली आती हैं। तो लिजर्ड भी होती है कि ट्री के ऊपर, जैसे स्क्वायरल वगैरह होगी, वो सब भी क्या है, ये सारे भी पॉलिनेशन करवा सकते हैं। बहुत सारी स्पीशीज में ये भी पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि अगर ये पॉलिनेशन के लिए नहीं आए तो प्लांट जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। सो ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल pollinated plants are specifically adapted for a particular species of the animal। अब बात करते हैं अभी, जो हमने अभी कहा कि हमारे पास क्या है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर। ऐसा फ्लावर जिसको पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू करवाना है, तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, लार्ज, कलरफुल, सुंदर होना चाहिए देखने में, फ्रेगनेंट, अच्छी अच्छी खुशबू होनी चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्टर में रिच होना चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी न किसी एंगल की वजह से हमारे फ्लावर क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, आप सबने बुके देखा होगा, या बुके कभी किसी को दिया होगा, या आपने कभी किसी से रिसीव किया होगा। कभी किसी की शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, बहुत बार होता है कि हम बुके लेके जाते हैं। तो क्या, अच्छा मुझे बताइए बुके में क्या होता है, क्या हम एक फ्लावर होता है बुके में, या बंच होता है फ्लावर का, बंच होता है, एक फ्लावर तो नहीं लेके जाते ना, पूरा बंच होता है। अब जब बंच होता है फ्लावर का, तो आप वहां पे अच्छी तरीके से बता सकते हो, अगर मैं बोलूं कि नहीं ये तो एक ही फ्लावर है। अब आप देखो वो इतने बड़े बड़े फ्लावर है, इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत सारे फ्लावर है, क्योंकि हमें वहां पे अच्छी तरीके से वो नजर आ रहे हैं। जैसे कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था सनफ्लावर का, कि सनफ्लावर जो आप ऐसे देखते हो ना, ऐसे राउंड सा होता है। अब हमें लगता है कि वो एक ही फ्लावर है, लेकिन एक्चुअली वो एक फ्लावर नहीं होता है। इस तरीके से होता है ना हमारे पास सनफ्लावर, इसमें आपके बहुत सारे फ्लावर होते हैं, बहुत सारे आपके ये बंच में प्रेजेंट होते हैं। तो सारे फ्लावर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए मतलब उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस होता है कि फ्लावर की अरेंजमेंट। तो यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे होती है, बंच में होती है। और इस इन्फ्लोरेसेंस को हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस, और इसको हम एक अलग से नाम भी देते हैं, आई थिंक इसको हम कहते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। अब नेट पे चेक करना क्या होती है, जिसमें सारे फ्लावर के बंच हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि मान लेते हैं जैसे सनफ्लावर का केस ही है, अब यहाँ पे फ्लावर बहुत ही छोटा छोटा है। आपका मैरीगोल्ड हो गया, वो भी आपका छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, कभी इसको नोटिस करना आप। इस तरीके से ना जो भी एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो आपका पार्थिनियम हो गया वो भी इसी को बिलोंग करता है। जो आपने वहां पे देखा था ना वो व्हाइट कलर वाला, जो भी हमने 2 दिन पहले फोटो देखी थी कि इस तरीके का फ्लावर होता है, एक्चुअली वहां पर भी वो बहुत सारे फ्लावर होते हैं एक ही इसके अंदर, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ओनली सिंगल फूल है, लेकिन वो सिंगल नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं, अब सोचो अगर इतने फ्लावर छोटे हैं तो उनको तो देख नहीं पाएगा हमारा इंसेक्ट वगैरह, तो उसमें वो क्या करते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं।
क्यों कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं? ताकि वो किसी को दिख सके, प्रोमिनेंट हो, और उसके बाद उनका क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। तो यहाँ पर भी वही लिखा कि व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अगर फ्लावर कैसे छोटे हैं तो नंबर ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, क्लस्टर्ड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बंच बना देते हैं। और क्लस्टर्ड किसमें हो जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में, टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, ताकि वो वहां पे नजर आ सके। इसके अलावा एनिमल्स किस किस के थ्रू अट्रैक्टेड होते हैं फ्लावर की तरफ, उनके कलर की तरफ, और वो क्या फ्रेग्रेंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा द फ्लावर्स pollinated by flies and beetles क्या सीक्रेट करते हैं, फॉलो ऑर्डर्स टू अटैक दिस एनिमल्स। अब देखिए बहुत सारे बिटल्स ऐसी हैं, बहुत सारी फ्लाइज ऐसी हैं, जब वहां से एक फ्लावर क्या करता है, कोई ना कोई एक स्मेल आपका रिलीज करता है, लेकिन स्मेल कैसा होता है, फॉल ऑर्डर, गंदी सी स्मेल होती है, तीखी सी। उसको सेंस करके ही क्या होते हैं, फ्लाइज और बिटल क्या होते हैं, इन फ्लावर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और उसके बाद एनिमल्स वहां पे विजिट करते हैं, और फ्लावर्स उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड क्या होता है, देखिए अगर ये सिंपल सी बात है, इसको जस्ट हम इस तरीके से समझते हैं, दो दो तरीके की चीजें होती हैं। इसको हम इस तरीके से एनालॉजी लेते हैं कि जैसे हमारा एक घर है, ठीक है, और वहां पे मान लेते हैं कि उस घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे पास दो क्या है, बड़े बड़े आदमी हैं। बड़े बड़े हैं मतलब होंगे कम से कम, मतलब 30-35 साल के हम मान लो। अब ये जो बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा आदत होती है कि अपना छोटा छोटा काम के बच्चों से करवाना, कि ये कर दो ये कर दो, खुद नहीं करते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि आप ये काम कर दो, हम आपको टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, ऐसे देंगे। तो बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से वो काम कर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं चलो ठीक है आप हमें चीजें दे दो, हाँ हम कर देंगे। वो रिवॉर्ड ले लेते हैं, टॉफी चॉकलेट ले लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब देखिए अगर फ्लावर चाहता है कि मेरा पॉलिनेशन हो जाए, तो जो इंसेक्ट वहां पर आ रहा है, जो फ्लाइज वहां पे आ रही है, उसको कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। उसे कहते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है, वो अब वो रिवॉर्ड में क्या क्या चीजें देगा, उसको नेक्टर देगा, उसको पोलन ग्रेन देगा। नेक्टर तो आपको पता ही है क्या होता है, उसी से ही बाद में हनी भी बनता है। और पोलन ग्रेन्स तो हमने बात करी थी, काफी सारे न्यूट्रिटिव होते हैं। तो अगर एनिमल्स वहां पे विजिट कर रहे हैं फ्लावर को, तो फ्लावर को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा एनिमल्स को। क्यों, ताकि वो हमेशा आते रहे वहां पे। अगर मान लेती कि अगर फ्लावर ने यहाँ पे रिवॉर्ड देना बंद कर दिया ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनिमल्स वहां पे उसको विजिट ही नहीं करेंगे, सेम बच्चों की तरह। अगर आप उनसे काम करवाई जाओ और आप वहां पे कुछ दो ना, तो वो कभी भी नहीं आएंगे आपके आसपास। वो वहीं जाते हैं जहां उनको कोई चीज मिलती है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, एनिमल्स वहीं जाएंगे जहां उनको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्या होता है, यहाँ पे इंसेक्ट आते हैं बहुत सारे, रिवॉर्ड लेके चले जाते हैं और इनका काम करवाते नहीं है। काम यहाँ पर क्या है, काम जस्ट एक ही है, पॉलिनेशन करना। मतलब नेक्टर लेके चले गए, यहाँ पे पोलन लेके चले गए, लेकिन पॉलिनेशन करवाया ही नहीं, तो उन्हें हम बोलते हैं नेक्टर रोबर। मतलब चुरा के चले गए नेक्टर को, लेकिन हमारा काम नहीं करवाया। ठीक है, रिवॉर्ड ले गया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि अगर टू सस्टेन द एनिमल विजिट, अगर हम चाहते कि एनिमल वहां पे विजिट करते रहे बहुत लंबे टाइम तक, तो फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल। तो हमें फ्लावर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा एनिमल्स को। एंड क्या क्या रिवॉर्ड है यहाँ पे, रिवॉर्ड है यहाँ पे हमारे पास नेक्टर, और दूसरा रिवॉर्ड है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma। अब देखिए जब वो वहां पे रिवॉर्ड लेने जाते हैं, तो साथ में क्या होता है, वो किसको विजिट करते हैं, वहां पे एंथर को भी विजिट करते हैं, स्टिग्मा को भी करते हैं। और इसी तरीके से वहां पे क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये जो बॉडी जो होती है एनिमल्स की, गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। आपने अगर बहुत बार नोटिस किया हो किसी भी गार्डन में, पार्क में, तो आपने देखा होगा, या जो भी ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होते हैं, वहां पे बीज वगैरह तो बहुत सारी होती है। तो वो वहां पे किस लिए जाती है, वो वहां पे रिवॉर्ड के लिए जाती है। लेकिन जब रिवॉर्ड के लिए जाती है, तो वो साथ ही साथ में वहां पे क्या कर देते हैं, पॉलिनेशन। तो एनिमल की जो बॉडी होती है, उसमें पोलन ग्रेन्स आपके थोड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि जनरली वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर। और व्हेन द एनिमल इज केयरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी, जब वो बॉडी पे केयर करेगा, तो वो किसके कांटेक्ट में आएगा, स्टिग्मा में, और इस तरीके से क्या करवा देगा, वहां पर पॉलिनेशन को करवा देगा। अब यहाँ पर एक फ्लावर है हमारे पास, आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा फ्लावर है, और इस फ्लावर का नाम है अमोर्फोफेलिस फ्लावर, ये वाला अमोर्फोफेलिस। अब इतना बड़ा फ्लावर है, इसकी हाइट होती है कम से कम 6 फीट। तो आप देख सकते हो 6 फीट, नॉर्मली जितना एक मतलब इतनी तो हमारी जो इंडियन के चलोगे उनकी हाइट एवरेज इतनी नहीं है, 6 फीट इसकी हाइट होती है। अब आप देखिए इतना बड़ा फ्लावर है।
अब ये क्या कहता है कि अब जो भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है वो यहाँ पे दो दो काम करता है। वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी पॉलिनेशन करवा दूंगा, लेकिन आपकी बॉडी इतनी बड़ी है तो आपको बदले में कुछ काम करना पड़ेगा। अब काम यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पे स्पीशीज यहाँ पे इसको पॉलिनेट करने के लिए आती है, वो यहाँ पे अपने एग को लेकर देती है। और अब आपको पता ही है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं एग ले करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों का काम हो रहा है। प्लांट का यहाँ पे काम क्या हो गया, इसकी पॉलिनेशन होगी, और जो भी इंसेक्ट यहाँ पर आया उसने क्या कर दिया, इसकी बॉडी भी एग ले कर दी है। तो यहाँ पर क्या है, इन सम स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज, कौन सी वाली, अमोर्फोफेलिस, फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस टू ले एग। तो यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है उसको, एग को ले करने का। देखो ये भी तो रिवॉर्ड ही है कि यहाँ पे जो उसको पॉलिनेशन कर रहा है उसके उन्होंने एग रख दिए हैं। सो एन एग्जांपल इज ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द अमोर्फोफेलिस। द फ्लावर itself is about 6 feet in height। तो देख सकते हो 6 फीट इसकी हाइट होती है। और जो भी हमारे पास यहाँ पे आपका बी आता है या इंसेक्ट आता है वो अपने एग को लेकर देता है। तो यहाँ पे अमोर्फोफेलिस उसको क्या रिवॉर्ड देता है, उसको एक जगह प्रोवाइड करता है, अच्छी जगह जहाँ पे वो अपने एग को लेकर सकते हैं। इसके बाद अभी भी मैंने आपको बताया कि मॉथ एंड यक्का प्लांट का। ये देखिए, आप सबने ये वाला प्लांट देखा होगा, मुझे लगता नहीं है कि किसी ने ये प्लांट ना देखा हो। इसका नाम है यक्का प्लांट। और आपने इसके ऊपर फ्लावर्स भी देखे होंगे, व्हाइट व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, देखिए सबने, मोस्टली हर जगह राउंड अबाउट वहां पे लगा होता है, और ऐसे डंप एरिया में यस भी मैम। होता है कई बार। इसका नाम है यक्का प्लांट। यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कांटे कांटे होते हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा। ये आपका जीरोफिटिक प्लांट्स होता है। और ये हमारे पास है मॉथ। तो हमारे पास ये जो मॉथ है और जो यक्का प्लांट है, इन दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अब जो हमारे पास ये यक्का प्लांट होता है, इसका फ्लावर की अरेंजमेंट ही थोड़ी ऐसी होती है कि बाकी कोई, आप ये कह लो कि जो इंसेक्ट होता है वो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं करवा सकता है। अब यहाँ पर क्या चीज होती है कि जब यक्का प्लांट आता है, यक्का, सॉरी, मॉथ आता है, यक्का तो प्लांट है, मॉथ आता है, तो क्या करना है, इसको अपने एग को ले करना है। अब इसको एग को ले करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह चाहिए होती है, एकदम सेफ प्लेस, ताकि पक्का श्योरिटी हो कि मेरे एग वहां पे क्या रहे, सेफ रहे। और बाद में मतलब जो भी है, मतलब जो भी, मतलब एग से क्या हो, एकदम आपका एडल्ट टाइप बन जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पास ये मॉथ प्लांट आता है, इस, कहाँ पे, यक्का प्लांट के फ्लावर के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब ये यहाँ पे अपने एग को ले करता है, तो एग को ले करते करते ही यहाँ पे हमारा जो ये फ्लावर होता है वो क्या होता है, पॉलिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर ये बहुत बहुत इसकी स्टडी की गई और ये देखा गया है कि जो ये हमारे पास ये जो यक्का प्लांट है, अगर मॉथ आता है तभी यहाँ पे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बिना कभी भी जो ये प्लांट है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बाद में हमें फ्रूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या, एग को ले कर दिया, एग को ले करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास वहां से क्या मिलते हैं, उनका लार्वा मिलता है। और बाद में जब ये प्लांट अपनी सीड डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो बदले में ये प्लांट उनको, उनके लार्वा को सीड भी प्रोवाइड करता है एज अ फूड। तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a similar relationship exists between a species of moth। moth की एक species है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि उन species का नाम क्या है। पी से कुछ था, मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। जो मॉथ, क्योंकि मॉथ भी तो बहुत सारी होती है ना हमारे पास, तो मॉथ की एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, स्पीशीज का नाम है, यहाँ पे सॉरी एक्चुअली मुझे ना स्पीशीज मिल नहीं रही है, बट मैं आपको बाद में बता दूंगी चेक करके कि उस स्पीशीज का नाम क्या है पर्टिकुलर। अगर आपको किसी को भी पता है तो आप प्लीज मुझे शेयर कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने आपको भी क्या कहा कि हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किस किस के बीच में, मॉथ एंड यक्का के बीच में। साइंटिफिक नेम प्रोडॉक्सिडी, आई थिंक असीम था इसका नाम, ये नहीं होता, मुझे ना भी याद नहीं आ रहा है, पी से कुछ था, मतलब यक्का इंसेक्ट, यानी यक्का इंसेक्ट, ओके, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आप कह रहे हो प्रोडॉक्सिडे हो सकता है, और थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको मैं आपको चेक करके बता दूंगी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो मॉथ है और जो प्लांट यक्का है, यहाँ पे दोनों स्पीशीज को ही क्या होता है, बेनिफिट होता है जब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के एसोसिएशन में आते हैं। और ये भी देखा गया है कि मॉथ इंसेक्ट एंड जो प्लांट यक्का है, ये एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बताइए जहां पर कोई दो अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट यक्का एंड स्पीशीज ऑफ मॉथ। अब मॉथ क्या करती है, अपने एग को डिपॉजिट कर देती है, कहाँ पे, लोक्यूल ऑफ द ओवरी। तो आप सबको पता है कि जो ओवरी का लोक्यूल क्या होता है, जो फ्लावर क्लोज्ड हैं, दे आर अनडेवलप्ड और दे आर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। सॉरी वासु, आप क्या पूछ रहे हो, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। लेकिन ये प्लांट तो क्लोज होते ही नहीं है। मैम जो ऊपर जो क्या कहते हैं फ्लावर्स के ऊपर जो क्लोज्ड यहाँ पे फ्लावर्स हैं सारे वो। फ्लावर क्लोज नहीं है ना, देखो ये वाले फ्लावर तो ओपन है, ये तो आपकी बर्ड वाली कंडीशन में प्रेजेंट है। पहले कली होती है ना, बाद में फूल आता है, कली मतलब बर्ड। मैम मैं वही पूछ रहा था कि ये अंडर डेवलप्ड है या ये फिर सेल्फ आपका फर्टिलाइजेशन क्लिस्ट्रोगेमस प्रमोट फ्लावर कर नहीं रहे हैं। होता है जो आप कह रहे हो, ये तो आपका बर्ड है। आप सबने देखा ही होगा फ्लावर को, पहले वो आपकी बर्ड वाली कंडीशन में होता है ना ऐसे, बाद में वो आपको ओपन होता है। तो मैम फिर क्लेमिस्ट्रोगैमस फ्लावर और बर्ड में और बर्ड डिफरेंशिएट वाली कैसे कंडीशन करना में है? तो आपका मेच्योर होता ही नहीं है, वो इमेच्योर होता है, चाहे वो एंथर हो या ये हो। समझ आया आपको वासु? ये वाला, ये देखिए ना आगे वाला, ये वही है, अभी यहाँ पे फ्लावर आपके साथ ओपन हो गए। आपने कभी नहीं देखा, कभी उसी का क्या कहते हैं उसको, रोज रोज ही देखा हो कभी, कभी वैसे बंद होता आपका, जिसको हम कली बोलते हैं। ठीक है, कली मतलब बर्ड, जब आपकी बर्डिंग वाली कंडीशन में, और बाद में उसी से फ्लावर जब वो आपको ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मॉथ क्या करता है, डिपॉजिट करता है अपने एग को, कहाँ पे, लोक्यूल ऑफ द ओवरी। तो आपको पता है ओवरी की जो कैविटी होती है उसी को कहते हैं लोक्यूल, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। अब बाद में जो लार्वा जो होता है मॉथ का, कम्स आउट ऑफ द एग्स एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो बाद में क्या होता है कि एक्चुअल में जो सीड है, सीड क्या करते हैं, उनके जो एग है उनको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे मॉथ एंड यक्का प्लांट का रिलेशनशिप। अब जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि हम जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो भी एनिमल वहां पे विजिट कर रहा है। बट बहुत बार क्या होता है, हमारे पास इंसेक्ट आते हैं, रिवॉर्ड लेके चले जाते हैं, बट काम कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं पोलन और द नेक्टर ओवर। सो मैनी इंसेक्ट may consume pollen और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं करवाया बट नेक्टर लेके चले गए। ऐसे फ्लोरल विजिटर को हम कहते हैं पोलन, नेक्टर और रोबर। फ्लोरल विजिटर मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका इंसेक्ट हो गया, कोई भी मतलब कोई भी एनिमल हो गया, उन सबको हम कहेंगे पोलन नेक्टर एंड पोलन रोबर, उनको चुराने वाले, बिना काम किए हुए। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉलिनेशन वाला पोर्शन, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपका बायोटिक वाला भी, कल हमने आपका एबायोटिक कंप्लीट किया था, और आज हमारे पास बायोटिक वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे, वो बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है? अब सबसे पहले बात करते हैं जो कल हमने आपका किया था, आपकी काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन सी होती है। हमने कहा था ऑटोगेमी होती है, गिटेनोगेमी होती है, जीनोगेमी होती है।
तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए ऑटोगेमी क्या थी, व्हाट इज ऑटोगेमी? सेल्फ फर्टिलाइजेशन असीम था। अभी फर्टिलाइजेशन तक तुम पहुंचे ही नहीं है। मैम मतलब खुद ही के मतलब फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। पॉलिनेशन, मैम मैंने पॉलिनेशन में पॉलिनेशन असीम था लिखना और था। फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क है, दिन रात का फर्क है। जितनी भी पॉलिनेशन होती है आपको पता है उनमें कोई गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुई हो। पॉलिनेशन का मतलब है जस्ट ओनली सिंपल पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना, बस इतनी सी बात है। और फर्टिलाइजेशन है कि फ्यूजन हो जाना। तो अगर कोई गिर गया उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वहां पर पक्का फ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑटोगेमी क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक फ्लावर है, वो भी एक एक्सवाइजेड फ्लावर, यहाँ पे दोबारा समझ लेते हैं कैसा फ्लावर है। हमारे पास एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर जिसके पास पिस्टिल भी है और उसके पास एंथर भी है। अभी एक ही फ्लावर में एंथर भी है और एक ही फ्लावर में पिस्टिल भी है। अगर ये एंथर अपने ही स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, इसी ही हम कहते हैं ऑटोगेमी। खुद के ही गैमेट्स गिर गए हैं और इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। कोई भी प्लांट नहीं, ये वही बात होगी ना, अपने ही घर में क्या कर जाना, अपने ही घर में मीटिंग कर जाना। तो यहाँ पर देखिए नेचर में भी जैसे हम भी चाहते हैं ना कि हमारी शादी कोई हमारे कजन्स में ना हो जाए, ये घर के मेंबर के साथ ही ना हो जाए, दूर ही हम ढूंढते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, कोई भी अपने घर में मीटिंग करना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर भी कुछ प्लांट के केस में भी ऐसे ही होता है। अब फ्लावर क्या करते हैं, अब देखिए अगर वो यहाँ पे बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, इनब्रीडिंग हो गया। इनब्रीडिंग क्या हो गया, अपने आप में ही ब्रीडिंग करना अपने ही घर के मेंबर के साथ सेम फ्लावर के अंदर। तो जब वो इतनी ज्यादा इनब्रीडिंग करता है ना, कॉन्टिन्यू इनब्रीडिंग कर रहा है, मतलब कॉन्टिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कॉन्टिन्यू इनब्रीडिंग की वजह से अगर 6-7 साल तक की कम से कम इनब्रीडिंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये होता है कि जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और इवन जो बहुत सारे आपके रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई डिजीज है जो हमारे पेरेंट्स में कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, अगर बार बार वहां पे इनब्रीडिंग हो जाएगा तो वो डिजीज क्या होती रहेगी, एक्सप्रेस होती रहेगी जनरेशन, मतलब हर एक जनरेशन में। और कई बार ये देखा गया है कि वो आपके पूरे को आपके इनफर्टाइल ही हो जाते हैं, कैपेबल ही नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए गए हैं। ये जो इनब्रीडिंग होती है वो हमारे मतलब नेचर के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम बार बार इनब्रीडिंग करवाते हैं तो उसके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, हमें अच्छी तरीके से यील्ड नहीं मिल पाता, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तो हर कोई एनिमल्स हो या कोई भी प्लांट हो, क्या चाहते हैं, अवॉइड करना चाहता है कि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने ही अंदर फर्टिलाइजेशन या अपने ही अंदर पॉलिनेशन ना हो। तो अब देखिए प्लांट अगर हम बात करते हैं, मेजोरिटी ऑफ प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, बाइसेक्सुअली होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर। आप अगर मान लेते हो ना, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ना विजिट करो एक पार्क और आप हमें फ्लावर को काउंट करो, कितने फ्लावर आपको यूनिसेक्सुअल मिले, कितने फ्लावर आपको बाइसेक्सुअल मिले, आप अच्छे तरीके से पहचान ही लोगे अब तो कौन सा एंथर होता है, कौन सा स्टिग्मा होता है। तो आप वहां पे पाओगे कि मोस्टली फ्लावर आपको बाइसेक्सुअली मिलेंगे। और बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर कोई है तो वहां पे पूरे पूरे चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन के, ऑटोगेमी के। नो डाउट वहां पे गिटेनोगेमी भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऑटोगेमी के चांसेस तो नहीं है। अब कोई भी फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहता है, वो अवॉइड करना चाहता है इसको। ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट में ठीक है, बट ज्यादा नहीं करना चाहता है। तो उससे बचने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन ना हो,
फ्लावर ने उससे बचने के लिए क्या किया, एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, और इस मैकेनिज्म का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब ब्रीडिंग तो करनी ही है, लेकिन अपने घर में नहीं करनी है, इन ब्रीडिंग अंदर नहीं करनी है, बाहर जाकर करनी है। आउट ब्रीडिंग मतलब कोई बाहर वाला मेंबर आए, ठीक है, कोई घर का मेंबर ना हो। तो जो प्लांट जो है कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करेगा जिसकी वजह से इन ब्रीडिंग ना हो पाए, आउट ब्रीडिंग हो, घर के बाहर, उसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब यहाँ पे ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब कैसे कैसे ये हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मोस्टली हमारे पास जो प्लांट है वो कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, बायसेक्सुअल का मतलब क्या है, पिस्टल भी है और साथ में एंड्रोशियम भी है। और बहुत ही कम होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एग्जांपल है पपाया। बायसेक्सुअल फ्लावर में आप एग्जांपल नोट कर लीजिए, एक हमारे पास आता है मेज का, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। एक हो गया मेज, दूसरा हो गया कैस्टर, ये आप नोट कर लीजिए। और पपाया आप सबने देखा होगा, जो हमारे पास पपाया होता है उसका प्लांट ही कैसा होता है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होता है और उसके फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, बट मेजोरिटी ऑफ में तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस है ही है। अब हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, जो जो चीजें हमने कही थी ऑटोगेमी के लिए होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं होना चाहिए जो ऑटोगेमी के लिए हमें चाहिए था। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए अगर हम चाहते हैं आउटब्रीडिंग को प्रमोट करना, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ्लावर